योगी ने किया है मतदान। शाम 5 बजे होगी मतगणना। बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को उतारकर राज्यसभा चुनाव को बना दिया दिलचस्प। समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं अपने 3 उम्मीदवार। यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान 8 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने की बगावत। एनडीए उम्मीदवार का दिया साथ। बागियों में राकेश पांडे, राकेश प्रताप, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य और महाराजी देवी शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे समाजवादी पार्टी के 5 विधायक। एसपी विधायक अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधानसभा सचिवालय में मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के विधायक हाकिम चंद्र बिंद का बयान, बोले मैंने समाजवादी पार्टी को दिया वोट, मैं एसपी विधायक हूं और अखिलेश के साथ हूं। अखिलेश यादव ने डाला वोट, बोले हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए हमने किसी से संपर्क नहीं किया। उम्मीद है लोगों ने अपनी अंतरात्मा से किया होगा मतदान, जो डर गए हैं वो उधर चले गए। अखिलेश बोले जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन वो उसमें ही गिरते हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करती है, जिन्हें लाभ मिलना होगा वो चले जाएंगे। यह जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव बोले बीजेपी ने खत्म किया लोकतांत्रिक मूल्य, खरीद फरोख्त की क्या जरूरत पड़ गई। शिवपाल ने दी धमकी, इस तरह से अगर होता रहा तो आगे हम भी देख लेंगे। और देखिए, देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। राज्यसभा के लिए मतदान के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया। समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना त्यागपत्र सौंपा। एसपी कार्यालय में हटाई गई मनोज की सचेतक वाली पट्टी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को लेने पहुंचे थे उनके घर। पहले ही मनोज के बीजेपी के पक्ष में मतदान का दावा हो चुका था। समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल पर भी था सस्पेंस। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर पल्लवी को किया था फोन। दोनों के बीच हुई थी बहस। अब पल्लवी बोली कि मैंने वोट अपने ही उम्मीदवार को दिया। मेरा वतन पीडीए है, मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं है। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, सभी बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के लिए मंगल कामना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कांग्रेस बीएसपी का आता पता नहीं, समाजवादी पार्टी है समाप्तवादी पार्टी। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। आज जब शाम तक वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। कुंडा के विधायक राजा भैया ने किया ऐलान, बीजेपी को हमारा पूरा समर्थन। राज्यसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में एनडीए के विधायक दल की बैठक में भी मौजूद थे राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह। राज्यसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, हमारे सभी विधायकों ने चुनाव के लिए मतदान किया, मुझे उम्मीद है कि उन सभी ने पार्टी की विचारधारा पर वोट किया होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, परिणाम घोषित होने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। बीजेपी में सिर्फ पैसा चलता है। कर्नाटक में भी 4 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी। बीजेपी जेडीएस ने 5वें उम्मीदवार को उतारा, बढ़ा क्रॉस वोटिंग का खतरा। कांग्रेस ने बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर की क्रॉस वोटिंग का किया दावा। बीजेपी विधायक सोमशेखर ने कहा, हमने अंतरात्मा की आवाज सुनी। झारखंड के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। झारखंड से कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में हुई शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वायनाड सीट पर हुआ खेला।
सीपीआई ने एनी राजा को बनाया अपना उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर किया वार, बोले वोट के लिए व्याकुल हैं राहुल, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं राहुल, लेकिन स्कूल कानून से चलता है। राहुल गांधी वोट के खातिर व्याकुल भारत हैं, किसी को कह देंगे ये पहनो, किसी को कह देंगे ये पहनो, लेकिन स्कूल जो है वो स्कूल अपने व्यवहार और कानून से चलता है। मौलाना तौकीर रजा ने बीजेपी पर पलटवार में दिया विवादित बयान, बोले वो अपने समाज में फैलाएं बेहयाई, हम रोकने नहीं आएंगे, लेकिन हमारे समाज का काम हम पर छोड़। बीजेपी के विरुद्ध बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने बनाया मोर्चा, देश की विभिन्न सेक्युलर पार्टियों और कांग्रेस से गठबंधन का इरादा किया, 2 दिन बाद दिल्ली में करेंगे इसका ऐलान। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन, 93 वर्ष के थे बर्क, संभल से थे सांसद। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क के निधन पर दुख व्यक्त किया, लिखा भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, परिजनों को दुख सहने का मिले संबल। बिहार में संदेश से आरजेडी विधायक किरण देवी के घर पर ईडी का छापा, भोजपुर के घर पर ईडी की टीम, आईटी की टीम पहुंची, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है यह मामला। बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश को लेकर बयान, बोले चाचा भविष्य में आशीर्वाद दें या न दें, लेकिन मेरा फर्ज है कि उनको सम्मान दूं और मैं देता रहूंगा। दो दिनों के केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहले पहुंचे तिरुवनंतपुरम, वहां विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र गए, इसरो प्रमुख सोमनाथ के साथ किया निरीक्षण। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के चयनित 4 यात्रियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें प्रदान किया अंतरिक्ष पंख। गगनयान मिशन के लिए चयनित सभी 4 यात्रियों को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में किया गया सम्मानित। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, बोले मोदी 40 वर्ष बाद कोई भारत से अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा, काउंटडाउन भी हमारा, रॉकेट भी हमारा। इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला शक्ति को इसरो में नमन किया, बोले चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना कुछ संभव नहीं। 500 से अधिक महिलाओं के इसरो में लीडरशिप पोजीशन में होने का किया उन्होंने दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल पर वार, बोले विपक्ष ने वायनाड सीट पर घेरा, विपक्ष चाहता है कि वायनाड से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बाहर चले जाएं। लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 2019 में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार, 24 में नारा है, हर कोई ये कह रहा है अब की बार 400 पार। 2019 में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम ने केरल को बताया मजबूत राज्य, बोले बीजेपी ने कभी केरल वोट के चश्मे से नहीं देखा, जब बीजेपी यहां कमजोर थी तब भी हमने केरल को मजबूत बनाने के लिए काम किया। संदेश खाली जा रहे इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नवसाद को गिरफ्तार किया गया, धारा 154 के तहत गिरफ्तार। उत्तर दिनाजपुर में राम नवमी पर हिंसा के मामले में एनआईए का एक्शन, एनआईए ने पश्चिम बंगाल में 16 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट, लश्कर तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों समेत 5 लोगों के नाम। गर्मी से पहले पानी के संकट से जूझ रहा है बेंगलुरु, आज 24 घंटे पानी की सप्लाई रहेगी बंद। प्रयागराज में एआरओ पर चली मामले में छात्रों का प्रदर्शन, एसआईटी कर रही है जांच। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में सुबह से आसमान में छाए हुए हैं बादल।
राजस्थान के दौसा की 2 जुड़वा बेटियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। माता पिता के अलग अलग दूर रहकर नौकरी करने का उल्लेख करते हुए अपनी पढ़ाई में बाधा का हवाला दिया। बोले माता पिता का ट्रांसफर एक जगह कर दीजिए। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने अमृत स्टेशन योजना का शिलान्यास किया। बोले देश में हो रहा है विकास। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा राम भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। अल्मोड़ा में महिलाओं की अनोखी पहल, सब्जियों और फूलों से बना रही हैं होली के रंग। केमिकल वाले रंग से मिलेगी मुक्ति। जैविक रंगों को बनाने के लिए महिलाओं को दी जा रही है विशेष ट्रेनिंग। ठाणे में अंबरनाथ सर्कस मैदान के कई घरों में भीषण आग लगी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीमें पहुंची। दिल्ली में सदर बाजार के एक गोदाम में भीषण आग। दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भी लगी आग। कोई हताहत नहीं। यूपी के बांदा में मोबाइल रिचार्ज का पैसा मांगने पर दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद घटना। सोनीपत में 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप पर लूट की। सीसीटीवी में कैद वारदात। शिवहर में 2 वर्ष की बच्ची की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। बच्ची की मां ने पति पर लगाया आरोप। नैनीताल में भयानक सड़क हादसा। नगर निगम की गाड़ी खाई में गिरने से एक की मौत, एक घायल। गाजियाबाद में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। बलिया में वाहनों के बीच भीषण टक्कर। 6 की मौत, 10 घायल। नागपुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर सवारी बस में टक्कर, 2 की मौत। कन्नौज में सामने आई शर्मनाक कर देने वाली घटना। 4 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर पुलिस ने फलोदी मर्डर मामले में मृतका के पति को गिरफ्तार किया। पति को था पत्नी के अवैध संबंध का शक, इसलिए हत्या कर दी। कानपुर में सड़क हादसे का शिकार हुई स्कूली वैन। 5 महिलाओं समेत वैन का ड्राइवर घायल। 2 की स्थिति गंभीर। गढ़ चिरौली में 6 लाख के इनामी महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया। 2022 से अब तक कुल 73 नक्सली हो चुके हैं गिरफ्तार। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 8 लाख के इनामी नक्सली कमांडर ने सुकमा एसपी के सामने किया सरेंडर। कानपुर में विकसित हो रहा है एशिया का सबसे बड़ा इम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स। इस इकाई में आधुनिक हथियारों को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने इम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स के हथियारों के बारे में दी जानकारी और निरीक्षण किया। पिस्टल लेकर खुद निरीक्षण किया। डिफेंस कॉरिडोर में हथियारों की प्रदर्शनी। शॉर्ट रेंज की नेवल एंटी शिप मिसाइल समेत अत्याधुनिक ड्रोन ने खींचा अपना ध्यान।